नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने पार्ट 4 तक देख लिया था। आज हम लोग पार्ट 5 में देखने वाले हैं संविधान के स्रोत, यानी जो हमारा भारतीय संविधान बना, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उसके स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से वो लिए गए हैं। तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग आज बड़ी अच्छी तरीके से देखेंगे और समझेंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान के स्रोत। तो भारतीय जो संविधान है, उसके प्रावधानों का लगभग जो 2/3 है, यानी कि 2/3 कहें या 60% कहें, ठीक है, तो वो कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और इसके अलावा विभिन्न देशों के संविधानों से भी प्रावधान लिए गए हैं। तो इसमें भारत शासन अधिनियम से सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि जो लगातार जो संवैधानिक विकास हम लोग देखते आ रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ले करके और 1935 तक, ठीक है। चूँकि 1947 वाला है, वो संवैधानिक विकास नहीं था, वो आपका था स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, केवल आपको आज़ाद करने के लिए। तो फाइनली जो संवैधानिक विकास हम लोग देखते हैं वो 1935 तक। तो 1773 से लेकर के 1935 तक जो विकास होता है, फाइनली जो रिजल्ट होता है 1935 तक। तो इस प्रकार से ये 60% 2/3 जो है यहीं से आपके उठाए गए हैं। और हम अन्य देशों से देखते हैं कि कहाँ कहाँ से और क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान में लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लैंड से देखते हैं, ब्रिटेन के संविधान से, क्योंकि ब्रिटेन का जो है हमारे देश पर राज था कम से कम 250 सालों तक। और जो हमारे यहाँ संवैधानिक विकास से जो भी कुछ हुए, ये इन्हीं के द्वारा किए गए। तो इन्होंने जो भी प्रावधान लागू किया, कि वो इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। और चूँकि उन सारे प्रावधानों से हम लोग 250 सालों से परिचित थे, इसलिए उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छा समझा और इसी को कंटिन्यू करने की योजना भी बनाई। तो इंग्लैंड के संविधान से अगर देखा जाए तो क्या क्या लिया गया है? एकहरी नागरिकता, यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान, ये कहाँ से लिया गया है? ये आपके इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। दोहरी नागरिकता, जबकि हम लोग जानते हैं ये कहाँ पर है, यूएसए में है, अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड में है। तो कई जगह है जहाँ पर दोहरी नागरिकता है, यानी कि केंद्र की अलग नागरिकता हो जाएगी और राज्य की अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ एकहरी नागरिकता है। विधि का शासन, विधि का शासन कहने का मतलब है कि विधि के ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे पीएम हो। कानून निर्माण की प्रक्रिया, ये जो कानून निर्माण किया जाता है संसद में, उसकी प्रक्रिया आपको यहाँ से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली, तो संसदीय शासन प्रणाली में हम लोग जानते हैं जो मंत्रिपरिषद होती है, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। जबकि हम लोग अमेरिका में देखते हैं, तो अमेरिका में किस प्रकार की है? अध्यक्षात्मक है। 2 प्रकार की होती है, ठीक है, या तो अध्यक्षात्मक होगी या तो संसदीय होगी। तो संसदीय जो होती है, उसका कहने का मतलब ये होता है कि जो मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद, वो संसद के सदस्य होते हैं और उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जबकि अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था है आपके यूएसए में है, जो मंत्री होते हैं वो कोई आवश्यक नहीं है कि वो संसद से ही हों और उसके प्रति वो उत्तरदायी भी नहीं होते हैं। राष्ट्रपति पद की जो औपचारिक स्थिति है, तो ये भी ब्रिटेन से, जैसे कि वहाँ पर ब्रिटेन के महाराजा या महारानी की होती है, ऐसे सेम एज हमारे यहाँ राष्ट्रपति की। मंत्रिमंडलीय जो शासन व्यवस्था है वो भी यहीं से लिया गया है। मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, ये आपको बताया ही। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है, कैग का प्रावधान, ये भी यहीं से आया है। सांसदों एवं जो विधायक हैं, उनके जो विशेषाधिकार हैं दिए गए हैं, वो भी यहीं से। राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है, वो भी आपके ब्रिटेन से लिया गया है। और कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व, ठीक है, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व या ये उत्तरदायित्व, ये आपका संसदीय व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली है, और ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसको बाई ट्रिक आप लोग कैसे याद कर सकते हैं? तो आप पॉलिटी ट्रिक में जाइए, वहाँ पर ये बताया गया है याद करने के लिए। और इससे संबंधित एक न्यू वीडियो भी जल्द ही आपको मिलेगी, ठीक है, सेम इसी से रिलेटेड, कि ये आपको कैसे याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिए गए हैं, कौन कौन से प्रावधान। तो संविधान की प्रस्तावना का जो विचार है, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक सर्वोच्चता और न्यायिक पुनरावलोकन,
तो न्यायिक सर्वोच्चता यानी कि हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च है, और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसे न्यायिक पुनरावलोकन वो कर सकता है, जिसे कि हम लोग बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, कोई ऐसी विधि जो कि मूल अधिकारों का हनन करता हो या फिर ऐसा जो कि संविधान के प्रावधान के अनुरूप ना हो, तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये सारे प्रावधान कहाँ से लिए गए? ये अमेरिका से लिए गए। उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भी अमेरिका से। महाभियोग की जो प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण करता है तो उस पर महाभियोग लाया जा सकता है, दोनों सदनों में से किसी में भी। ठीक है, 1/4 सदस्यों की पहले जो है उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए और 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को सूचना दिया जाना चाहिए। तो ये फिर जो है फिर महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। लोकतंत्र यानी कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की व्यवस्था ये आपकी कहाँ से आई है? अमेरिका से। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, तो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी एज ए हमारे यहाँ महाभियोग से ही किया जाता है। वित्तीय आपातकाल जो विशेष प्रावधान होते हैं वो भी यूएसए से लिया गया है। संघात्मक शासन के प्रावधान जो हैं वो भी यहीं से लिया गया है। देश का जो कार्यकारी प्रमुख होता है जिसे कि राष्ट्रपति कहा जाता है, और वह सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, वो ये भी यूएसए से लिया गया है ये सारे प्रावधान। तो इसमें से बहुत सारे प्रावधान हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपको नोट कर लेने हैं। कनाडा के संविधान से देखते हैं तो संघीय शासन व्यवस्था वेरी इंपॉर्टेंट, और केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का वितरण वाला ये जो सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था है। तो ये दो चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आती है। तो संघात्मक व्यवस्था या फिर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। और यूनियन ऑफ स्टेट जो शब्द आया है ये कहाँ से लिया गया है? ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से जो परामर्श लेना है वो भी कनाडा के संविधान से। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है अंडर आर्टिकल नंबर 143 के तहत में। केंद्र द्वारा राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो प्रावधान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और विधानमंडल के उच्च सदन के संगठन का प्रावधान, यानी कि जो यहाँ पे राज्यसभा है और यहाँ राज्यों में विधान परिषद है, तो स्पेशली यहाँ राज्यसभा की बात किया जा रहा है। तो केंद्र में राज्यपाल की नियुक्ति ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रावधान, और उच्च सदन का संगठन राज्यसभा का ये प्रावधान। तो ये सब कनाडा से लिया गया है। फ्रांस के संविधान की बात करें तो गणतंत्र ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया और बंधुत्व हो गया, इन सब के आदर्श यहाँ से लिए गए हैं। गणतंत्र का तात्पर्य क्या होता है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो जनता द्वारा निश्चित समय के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और इसका पद जो है वो वंशानुगत नहीं होता है। ये होता है गणतंत्र का मतलब। तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये सारी चीज़ें का आदर्श। पूर्व सोवियत संघ पहले क्या था? यूएसएसआर था, अब खैर अलग हो गए हैं। तो यूएसएसआर जब था तभी ये संविधान में लिए गए थे, तो इसलिए हम पूर्व सोवियत संघ ही बोलते हैं। मौलिक कर्तव्य वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ से लिया गया है? रशिया के संविधान से। पंचवर्षीय जो योजनाएं चल रही थी ये भी यहीं से लिया गया था। और संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय, सामाजिक, आर्थिक और समाजवाद है ये भी वहीं से लिया गया है, सामाजिक, आर्थिक, न्याय। जापान के संविधान से क्या लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख आपके अनुच्छेद 21 में किया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जहाँ पर है वहीं पर आपको बड़ी अच्छी तरीके से बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही लिए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होगी कि अगर न्यायालय कोई उसे दंड दे दे या कोई न्यायालय विधि के द्वारा जो है उसे मृत्यु दंड दे दे तभी उसके प्राण लिए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं लिए जा सकते। तो ये होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी जैसा कि विधि में लिखा गया है और विधि के द्वारा ही वो काम किया जाएगा, वैसे नहीं कर सकता कोई। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची का प्रावधान,
ठीक है। तो केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन। तो हम लोग जानते हैं कई सारी सूचियां हैं, केंद्र सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची। तो ये जो समवर्ती सूची है ये कहाँ से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो केंद्र सूची जिस पर कानून केवल केंद्र बनाती है, राज्य सूची जिस पर कानून केवल राज्य बनाती है, और समवर्ती सूची जिस पर कि दोनों इक्वली कानून बना सकते हैं। अगर दोनों ने कानून बना दिया तो केंद्र वाला क्या मान्य होगा। प्रस्तावना की जो भाषा है, अब अभी हम लोगों ने यूएसए के संविधान से देखा था कि जो प्रस्तावना के विचार हैं वो कहाँ से लिए गए, यूएसए से लिए गया, और जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो दो चीज़ें हैं, कंट्राडिक्शन नहीं कह सकते कि मिलते जुलते हैं, इसमें जो है कन्फ्यूजन बहुत होती है, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, तो हमारे यहाँ संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 108 में दिया गया है। साधारण विधेयक पर जब कन्फ्यूजन हो जाती है, दोनों सदनों की सहमति नहीं बन पाती है, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसदीय जो विशेषाधिकार हैं और सांसदों के जो विशेषाधिकार हैं, संसदीय विशेषाधिकार सांसदों का दूसरा हो जाएगा। व्यापार वाणिज्य हो गया, समागम हो गया आदि की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है भाई, तो नीति निर्देशक तत्व, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बाकी जो 12 व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि से, वो भी आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हम लोग जानते हैं कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा, ठीक है। इन सभी के क्या निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, और इन्हीं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल बोलते हैं। तो इनकी व्यवस्था ये कहाँ से ली गई है, ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से अगर देखें तो संविधान में संशोधन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये संविधान का संशोधन, भाग 20 में है। और अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 368 ही, केवल सिंगल भाग 20 में सिंगल ही ये अनुच्छेद है। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो भी कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से अगर बात करें तो वाइमर, जर्मनी संविधान को वाइमर संविधान बोलते हैं। तो आपातकाल का जो प्रावधान है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपातकाल के जो प्रावधान हैं, आपातकालीन जो प्रावधान है वो हमारे संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक में, ठीक है। तो ये कहाँ से लिए गए हैं, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल। और आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान जो राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां दी गई हैं, यानी कि मूल अधिकारों का स्थगन करने की, वो भी जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो हम लोग जानते हैं आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों का उन्मूलन कर सकता है, यानी मौलिक अधिकारों का स्थगन कर सकता है। तो जैसे ही आपातकाल की घोषणा होती है तो ये हमारे पास दो अनुच्छेद हैं, ये हम आपको बताते हैं, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359, ये दो आपको याद रखने हैं। तो अनुच्छेद 359 के तहत क्या होता है कि जैसे ही आपातकाल की घोषणा होती है तो इसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 19, यानी जितने भी स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है, अनुच्छेद 19 वाला, अनुच्छेद 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं तुरंत कैंसिल हो जाएंगी ऑटोमेटिक, ठीक है, ये ऑटो काम करता है। बाकी 359 में क्या प्रावधान किया गया है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो पूरा जो मूल अधिकार है कहाँ से कहाँ तक, आपको 12 से 35 तक पूरा प्रावधान दिया गया है, इसमें से 20 और 21 को छोड़ करके, ठीक है, इसको नहीं कर सकता है। 20 और 21 को छोड़ करके बाकी आपका 15, 16, 17, 18, 19 और 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, इन सबको ये कैंसिल कर सकता है अलग अलग आदेश जारी करके, ठीक है। तो ये प्रावधान कहाँ दिया गया है, 359 में दिया गया है। तो ये राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो आपातकाल का प्रावधान हो गया, और राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां हैं वो कहाँ से लिया गया है, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो ये रहे पूरे के पूरे स्रोत। अगर इसको अभी अभी आप लोग जो है ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाइए, पॉलिटी ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में संविधान के स्रोत एक ट्रिक बनाया गया है, और उसी ट्रिक को बिल्कुल एक नए अंदाज में जल्द ही
ही आपके सामने आएगा, तो उससे भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। कैसा लगा ये संविधान के स्रोत? अगर अच्छे लगे हों, आपको कुछ नए सीखने को मिले हैं, तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।